हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हमारी इस वीडियो में हम देखेंगे 7 मिथ अबाउट वेट लूज़। तो मिथ से हमारा क्या मतलब है, मिथ क्या होते हैं? मिथ होते हैं वो जो कि काल्पनिक चीज़ें रहती है, जैसे कि आपको लगता है कि इन चीज़ों से वेट लूज़ होगा, पर होता नहीं है, और होता भी है तो वो हेल्थी वेट लूज़ नहीं माना जाता है। तो मूव ऑन करते हैं 7 मिथ की तरफ। तो फर्स्ट मिथ है कि अगर आप प्रोटीन छोड़ देंगे तो आपका वेट लूज़ हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपका वेट लूज़ नहीं होता है। प्रोटीन से सिर्फ आपका मसल वेट कम होता है, पर फैट लूज़ नहीं होता है। आप सोचो आपका यहाँ से मसल्स पूरे घट जाएं और यहाँ से आपकी तोन दिखे तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। तो वही होता है कि प्रोटीन आपकी मसल्स के लिए ज़रूरी है। तो प्रोटीन से कभी भी आप मुंह ना फेरें। वेट लूज़ के टाइम प्रोटीन लें। प्रोटीन आपको फैट काटने में भी मदद करता है, पर अगर आपने प्रोटीन छोड़ दिया तो आपको यूरिक एसिड भी घट सकता है और दूसरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, और मसल्स मास घटेगा तो आपको लगेगा कि आपका वेट लूज़ हो रहा है, पर वो आपका वेट लूज़ नहीं होता है। ऐसे वो आपकी मसल्स का वेट घटता जाता है क्योंकि उन्हें प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलता है। तो हम चलते हैं अभी हमारे सेकंड मिथ की तरफ। हमारा सेकंड मिथ क्या है? सेकंड मिथ ये है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ एक्सरसाइज कर लेंगे तो वेट लूज़ हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी बॉडी में एक्सरसाइज का सिर्फ 20% रोल है, बाकी 80% आपका न्यूट्रिशन का रोल होता है। तो सिर्फ एक्सरसाइज से आपका वेट रिड्यूस नहीं होगा। अब हम चलते हैं हमारी थर्ड मिथ की तरफ। थर्ड मिथ ये होता है, वो भी एक्सरसाइज से ही रिलेटेड है, कि हम लोग एक्सरसाइज कर लें उसके बाद हम कुछ भी खा सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक्सरसाइज कर लो उसके बाद आप बिल्कुल भी खा सको। एक्सरसाइज क्यों करते हैं? कैलोरीज बर्न आउट के लिए और भी दूसरी चीज़ों के लिए, जैसे आपका मूवमेंट प्रॉपरली हो या कुछ। तो मेनली तो हम लोग कैलोरीज बर्न आउट के लिए एक्सरसाइज करते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपने कैलोरीज बर्न आउट करी उसके बाद आप कुछ भी खाएं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने 500 कैलोरी यहाँ घटाई और आपने 1000 कैलोरी का खाना खा लिया, तो वो एक तरह से बराबर ही हो गया, क्योंकि आपने 500 कैलोरीज वहाँ पे आपकी कवर कर ली। तो एक्सरसाइज के बाद भी आपको एक प्रॉपर डाइट लेना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें मैं अपनी दूसरी वीडियोस पे भी अपडेट करूँगी, पर ये गलती ना करेगा कि हमने एक्सरसाइज कर ली उसके बाद हम कुछ भी खा लें। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ मिथ की तरफ कि फोर्थ मिथ हमारा क्या कहता है। तो मूविंग ऑन टू द फोर्थ मिथ। फोर्थ मिथ हमारा है कि एक ही डाइट फॉलो करने से आपका वेट लूज़ हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है कि आप पूरे टाइम एक ही डाइट फॉलो करें और आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एक प्लेट्यू बॉडी में क्रिएट हो जाता है जब आप लंबे टाइम तक एक ही डाइट पे चलते हैं। तो प्लेट्यू के बारे में मैं पूरा अपडेट आपको दूंगी, पर इतना इस मिथ में ये समझ लीजिए कि एक ही डाइट फॉलो करने से आपका नहीं होता है, क्योंकि बॉडी आपकी हैबिचुअल हो जाती है उसी डाइट की, और फिर कैलोरीज घटना आपकी रुक जाती है। इसलिए आपको थोड़े थोड़े टाइम में आपकी डाइट में चेंजेस लाने पड़ेंगे, ताकि आपका कंसिस्टेंटली वेट रिड्यूस हो और आप आपके आइडल वेट पे जाएं। अब हम चलते हैं हमारे फिफ्थ मिथ की तरफ। फिफ्थ मिथ हमारा कहता है कि अगर किसी को थायराइड है तो वो वेट रिड्यूस नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये भी है कि आप तो वेट रिड्यूस भी कर सकते हैं और थायराइड को भी हमेशा के लिए हटा सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी ना सोचें कि अगर आपको थायराइड है तो आप वेट रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। आप आसानी से रिड्यूस कर पाएंगे। और मैंने खुद में ऐसे 2-3 जनों को देखा है, मोर देन 2-3 जने, पर 2-3 जनों का एक्सट्रीम हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि उनको थायराइड है फिर भी उनका 10 या 15 केजी वेट रिड्यूस हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे, थायराइड वाले भी वेट रिड्यूस कर सकते हैं। तो खुश हो जाएं अगर आपको थायराइड और आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं हमारा सिक्स्थ मिथ की तरफ। सिक्स्थ मिथ हमारा क्या कहता है हम देखेंगे। मिथ हमारा कहता है कि हम हमारी अगर डाइट में से फैट कट आउट कर लें तो हम पतले हो जाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप आपकी डाइट में से बिल्कुल ही फैट डिडक्ट कर देंगे तो पतले आप हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए होएं, पर वो हेल्थी आपका वेट लूज़ नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी में फ़ैट का भी एक परसेंटेज ज़रूरी है। एज गुड फैट कहते हैं उसे। तो आप ओमेगा 3 ले सकते हैं गुड फैट के लिए, पर एकदम सारा भी फैट डिडक्ट ना करें, गुड फैट लेते रहें। आप रिजर्व फैट और ये सब जो दूसरे फैट्स रहते हैं ये कट आउट कर सकते हैं, पर ओमेगा 3 गुड फैटी एसिड्स जो रहते हैं वो ज़रूर लें। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेवेंथ मिथ की तरफ, जो कि लास्ट है।
की तरफ बढ़ते हैं कि सेवन्थ मिथ हमारा क्या कहता है। सेवन्थ मिथ हमारा कहता है कि अगर हम खाना छोड़ दें तो हम पतले हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम पतले हो जाएंगे। अगर आप हो भी जाते हैं तो बाद में तो आपको खाना चालू करना ही है, तो आप फिर से मोटे हो जाओगे, क्योंकि जब आप खाना छोड़ रहे हो तो आपका कैलोरीज कट आउट हो जाएगा। तो हो सकता है कि आपका वेट रिड्यूस हो जाए, पर बाद में तो आपकी कैलोरीज बढ़नी ही है, तो फिर से आपका वेट बढ़ जाएगा। और जब आप खाना छोड़ोगे तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। फिर इससे ये होगा कि जब आप चालू करोगे तो आपको दिक्कत आएगा। और दूसरी बात क्या रहता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं जो मैंने मिथ बताई, ये बहुत लोगों को लगता है कि इससे हमारा वेट रिड्यूस हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। और हो भी जाता है तो हेल्थी नहीं है। तो प्लीज़ आप ये सारी चीज़ें ना करें, क्योंकि ये आपका हेल्थी वेट लूज़ नहीं करवाती, और दूसरी बात बहुत सारी तो रिड्यूस ही नहीं कराती। तो इससे अच्छा है कि आप कुछ कुछ अपनी डाइट में से कम करें। और भी मैं वीडियोस बनाती जाऊंगी कि कैसे आप कम कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो। थैंक यू।